नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहेंगे। जो भी हमारे इंडस्ट्री में टेक्निकल भाइयों काम करते हैं, ख़ास करके उनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। और टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए जानकारी उपयोगी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो उसके कुछ उपाय और कुछ साधन होते हैं, तो उसके बारे में हम और ख़ास करके कूलेंट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो इसलिए बता दो दोस्तों, आज हम टेक्निकल नॉलेज देना चाहते हैं हम लोगों को कुछ। तो टेक्निकल जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो हमारा मेटल है, धातु, जैसे दोस्तों क्या होता है, जो हमारा जो धातु होता है और हम इसमें कोई भी धातु होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इस प्लेट की कटिंग, ड्रिलिंग कुछ भी करके जब हम जाब को तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, जिसे हमें ड्रिल करना है यहाँ पे सेंटर पे, तो हमें क्या आवश्यकता होती है, एक तो ड्रिल चाहिए। और ड्रिल दोस्तों, ड्रिल का पॉइंट ख़राब ना हो तो हमें इसके लिए चाहिए कूलेंट। इसके लिए हमें कूलेंट चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा कूलेंट है, इसके ड्रिल के पॉइंट को ठंडक पहुंचाएगा और आसानी से जॉब में ड्रिल हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी मेटल हो उसको ड्रिल करते समय हम कूलेंट का ज़रूर प्रयोग करेंगे। कूलेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि इसी पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को पता चले कि हम जब कोई भी ड्रिल करते समय हमें नहीं सोचते कि कहाँ हम ड्रिल कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, तो हमें कौन सा कूलेंट यूज करना है, कैसे करना है, क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने बता दिया वीडियो में कि हम ड्रिल, हमारा पॉइंट इसका ख़राब ना हो। जो ड्रिल पॉइंट होता है दोस्तों, बता दे रहा हूँ आपको, 118 डिग्री पॉइंट में होता है इसका कटिंग एंगल, जो हमारा ड्रिल पॉइंट है। और इसी को ख़राब न होने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, जो उसमें एक हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। तो दोस्तों, अब जैसे मान लो हम किसी भी मेटल को यूज़ करते हैं, जैसे हम कंपनी में हमारा हाई कार्बन स्टील है, तो मान लो हाई कार्बन स्टील है या कोई और मेटल है, तो तरह तरह के दोस्तों मेटल आते रहते हैं। तो इस प्रकार हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हाई कार्बन स्टील है आपका, ये हाई कार्बन स्टील है। अब हाई कार्बन जो स्टील पे आप अगर ड्रिल करेंगे, यहाँ ड्रिल करना है, तो आप इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सा कूलेंट यूज करोगे। दोस्तों ऐसे तो आप कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी कूलेंट नहीं मिलता, तो पानी का भी यूज कर लेते हैं। दोस्तों आपसे बताना चाहेंगे, जो कोई भी लिक्विड फॉर्म है या द्रव के रूप में है, तो वो एक कूलेंट का ही काम करता है, लेकिन हर चीज़ के लिए टेक्निकल है, तो उसी में प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे आपको दिखा रहा हूँ, हाई कार्बन मान लो स्टील आपको ड्रिल करना है, तो हमें इसमें दोस्तों एक आता है कूलेंट का नाम होता है लार्ड आयल, दूसरा होता है सोल्यूबल आयल। दोस्तों मेटल के हिसाब से कूलेंट के ग्रेड बने होते हैं। जैसे क्या है कि हमने कूलेंट 100% लेते हैं। जब 100% आ जाता है तो दोस्तों हमने क्या किया, कभी कभी 70% हमने पानी ले लिया और 30% इसमें कूलेंट बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो 70% के साथ 30% पानी मिला के हमने इसे 100% बना लिया कूलेंट को। तो हमारा जो लार्ड आयल है, सोल्यूबल आयल होता है, तैयार हो जाता है। हम ड्रिल करते समय इसमें हम छोड़ सकते हैं, ड्रिल के साथ हमारे ड्रिल बिट को बचा सके। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मार्केट से आपने आया 100% लॉर्ड आया, सोल्यूबल आयल आया और डायरेक्ट आपने ड्रिल करते समय उसमें यूज कर लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम 100% कूलेंट यूज नहीं करते हैं। वो हाथों में और कटिंग में हर जगह नुकसान है और महंगा भी है, कोई दिक्कत और इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं। दोस्तों हम कोशिश ये है हमारा, जबकि उस पर लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लगभग मान के चलो कि आप 70% पानी लो
पानी और 30% अपना जो कूलेंट वाली बोतल आई है आपके पास, दोनों मिला दोगे तो 100% हो जाएगा। तो 100% तब आप उसको यूज करोगे। ये तो रही दोस्तों मुख्य बातें। तो आपको पता चल गया कि हमें हाई कार्बन स्टील पे क्या करना है। सोल्यूबल आयल, लॉर्ड आयल नोट कर सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी पूछा भी जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं टेक्निकल एग्जाम में भी आ सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील में हम यूज ड्रिल करते हैं तो कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, लॉर्ड आयल या सोल्यूबल आयल। अब दोस्तों हम दूसरे नंबर पे अगर आपको बताना चाहेंगे, सेम यही आयल एक आता है माइल्ड स्टील और रॉट आयरन। यदि माइल्ड स्टील है, जैसे आपको यदि माइल्ड स्टील में आपको ड्रिल करना है तो भी हम यही लॉर्ड आयल और सोल्यूबल आयल ही जो हमारा होता है ये कूलेंट के रूप में इसको ही यूज करते हैं सेम कंडीशन में। और दोस्तों माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील एक कंपनी में ज़्यादा यूज होते हैं। और उसके बाद अगर आप यूज करने की बात आती है तो कास्ट आयरन जो हमारा होता है, कास्ट आयरन, जैसा कि आपको मालूम है कास्ट आयरन होता है भंगुर होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो दोस्तों कास्ट आयरन पे आपको पता है कि हम कास्ट आयरन पे हैमरिंग नहीं करते हैं, टूट जाता है, और हम इस पर कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते हैं। आपसे बताएं कि हर एक चीज़ कूलेंट का काम करता है और नहीं भी करता है। तो दोस्तों जैसे मेरा कास्ट आयरन का प्लेट है तो हमें उसमें ड्रिल करना है यहाँ, तो हम दोस्तों इसमें कोई ऐसा लिक्विड फार्म में हम नहीं यूज करते। अब क्यों नहीं यूज करते ये भी मालूम होना चाहिए कि हम इसमें ऐसा कूलेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। हम दोस्तों इसमें सूखा ही यूज करते हैं। कोशिश करो कि अगर आपके पास कोई एयर की व्यवस्था हो तो जहाँ ड्रिल पॉइंट है वहाँ ऐसे लगा के रखो, उसमें एयर जाती रहे। तो उसे दोस्तों ड्राई एयर यूज करते हैं, इसमें कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में। जब हम कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में सूखी हवा, आप हिंदी में बोल सकते हो सूखी हवा, इंग्लिश में बोलते हो ड्राई एयर, तो दोस्तों एक कास्ट आयरन में यूज करते हैं ताकि उसके चिप्स आसानी से निकल जाए और बीट एयर से ठंडी होती रहे। इसके जो चिप्स निकलते हैं कुछ माइल्ड स्टील में क्या है दोस्तों छिलके टाइप होते हैं, लेकिन इसके कास्ट आयरन में क्या होता है कि ज़्यादा बारीक हो जाते हैं इसके चिप्स ड्रिलिंग करते समय बारीक हो जाता है। तो क्या अगर इसमें पानी लिक्विड फार्म में अगर कूलेंट यूज करोगे तो क्या होगा, बीट आपका जो ड्रिल बीट होगा उसमें चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो आप क्या करोगे, तो ड्रिल नहीं हो पाएगा, फंसेगा। तो इसलिए दोस्तों उसमें हम ड्राई एयर यूज करते हैं कास्ट आयरन में। सेम बात आती है दोस्तों, ऐसे ही कास्ट आयरन और ब्रास में भी हम दोस्तों यही काम करते हैं। जो हमारा ब्रास होता है आप जानते होंगे ब्रास, तो ब्रास में भी हम सूखी हवा देते हैं क्योंकि इसके भी चिप्स ऐसे धूल की तरह हो जाते हैं। आप जैसे आटा हमारा बारीक होता है, इस कुछ ऐसे हो जाते हैं, इसलिए इसमें बीच में चिपक जाएगा अगर हम लिक्विड फार्म में कोई। तो इसमें भी दोस्तों हम सूखी हवा देते हैं। जैसे यहाँ ड्रिल करना है तो आप एयर पाइप का जुगाड़ कर लो या किसी भी तरह इसमें एयर होना चाहिए, सूखी एयर के रूप में हम यूज करेंगे तो उसमें आराम से निकलता रहेगा और आप चश्मा लगा के ड्रिल करते रहेंगे तो आपको सेफ्टी रहेगी और आपका जॉब भी अच्छा से तैयार हो जाएगा और ड्रिल बिट भी नहीं ख़राब होगी। तो दोस्तों एक बात और है, इसमें आता है एल्युमिनियम और तांबा। कंपनी में आप एल्युमिनियम और तांबे में भी ड्रिलिंग करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप एल्युमिनियम और तांबा में ड्रिल कर रहे हो तो उसमें क्या है, एल्युमिनियम और तांबा, इसमें क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम तांबा में हमारा एक होता है हल्का कूलेंट के रूप में आता है अभी मिट्टी का तेल। ये क्या दोस्तों कि चिप्स को फ्री रखता है। ये चिप्स एल्युमिनियम और तांबा क्या होता है, इसके जो ड्रिल जब हम एल्युमिनियम और तांबे में जो हम ड्रिल करते हैं तो इसके जो क्या होते हैं, जो चिप्स निकलते हैं, तो जो इसमें कट के निकलता है दोस्तों उसमें टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, चिप्स, जो इसमें से कटिंग होके निकलेगा। तो हमने इसमें
एल्युमिनियम और तांबा सॉफ्ट मेटल होता है, और सॉफ्ट मेटल को हम लाड आयर, सोल्यूबल आयर, सूखी हवा हम यूज करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ये क्या है दोस्तों, सॉफ्ट मेटल, तो इसके जो चिप्स निकलते हैं वो थोड़ा चिपकते हैं, तो इसलिए हम मिट्टी का तेल यूज करते हैं इसमें। अगर मिट्टी का तेल डाला तो ये क्या करेगा, इसके जो सॉफ्ट होने से फ्री करता है, तो फ्री करने के वजह जैसे हमारा ये ड्रिल होता रहेगा, ऐसे ही हमारा चिप्स ऊपर बाहर फेंकता रहेगा और हमारा बिट को ठंडा भी पहुंचाएगा और बिट ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज वीडियो में आप लोग कुछ ज़रूर टेक्निकल नॉलेज और ड्रिल के खास करके कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।